फ्लॉप किया जाएगा एंड थ्रो किया जाएगा ताकि कोई और वहां पर रिवाइव देने के लिए भी ना आ सके इतना आगे की तरफ को। एंड क्रेटोस नो डाउट अभी सर्कल का डैमेज ले रहे हैं बट दैट वोंट बी इनफ बिकॉज़ सर्कल कम डैमेज देगा। स्नैक्स यहां पर पीछे की तरफ को दिख रहे थे, ऑस्टिन बॉट भी यहां पर फायर करने की कोशिश कर रहे थे, पीछे से प्लेयर्स को रिटेलिएट करवाने की कोशिश। सीर भी वहां पर आईएनटी स्लेयर को लेकर जाते हुए क्रेटोस टेड को फिनिश कर चुके हैं फाइट्स के लिए। आईएनटी के स्लेयर पीछे नॉक पड़े, ट्रांस को उनकी तरफ जाना पड़ेगा। ऑस्टिन भी फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं बट क्रेटोस पीछे सर्कल के अंदर आएंगे, स्नैक्स के पास मिले कर पाएगी नहीं वो एक क्वेश्चन रहेगा। बट सामने से स्नैक्स की यहाँ पे डीपी चलती हुई नजर आएगी हम लोगों को एंड वहां पे फिनिश भी हो जाएंगे। स्नैक्स आजकल इस वेपन के साथ बहुत ही उम्दा खेलते हुए नजर आ रहे हैं हम लोग एंड यू कैन सी एक फ्लैंक भी वहां पे डाला था ऑस्टिन बॉटेक्स के लिए भी एक डिफरेंट एक वी यहाँ पे आप बना सकते हो। स्नैक्स लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे टीम आईएनटी के बाकी प्लेयर्स क्रेटोस को अभी तक फिनिश होने नहीं दिया है यहाँ पे बिकॉज स्नैक्स का जो एक ट्रेड आया था दैट वाज अ क्रूशियल वन। वरना तो वहां पे क्रेटोस का भी पूरा फिनिश होना लाजमी था बट यहाँ पे अभी स्लेयर गए हैं वहां पे क्रेटोस को रिवाइव देने के लिए। ट्रांस को एक कवर फायर प्रोवाइड करना पड़ेगा बिकॉज जिक्सॉ भी एक राइट हैंड साइड से फ्लैंक डालते हुए नजर आए। दैट वाज अ स्मॉल फ्लैंक बट स्टिल 1 वर्सेस 1 यहाँ पे जिक्सॉ वर्सेस ट्रांस होता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। आपकी स्क्रीन में बीच में सिर्फ एक मात्र कवर है जो कि अब कवर ले चुके हैं जिक्सॉ और वो एक रॉक का था। वहां पे सोमराज नॉकडाउन कर चुके पैराडॉक्स को सामने से ओके सेल्स के वीरू भी उस वाली फाइट में आते हुए वहां पे टीम तमिलास के वहां पे कैरी ओपी नॉकडाउन निकले। वहां पे ट्रेड जरूर चले बैठा टीम सिनर्जी जो मैंने पहले बोला था जोन के अंदर आने के टाइम उनको यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा बट वहां पे टीम सिनर्जी एलिमिनेट होती है और यहाँ पे टीम तमिलास यहाँ पे 2 प्लेयर नॉकडाउन है और एक और प्लेयर फिनिश होता हुआ नजर आया है। सेल्स के वीरू कैरी ओपी यहाँ पे रिवाइव देते हुए नजर आएंगे। मैक्सिको एंड आतंकी को भी पूरा फिनिश कर देंगे थोड़ी देर में बिकॉज अब यहाँ पे ये जो सफर है एमजे के लिए बहुत मुश्किल होना है बिकॉज एक इकलौता ऐसा प्लेयर है जो आप लोगों को आपकी स्क्रीन में नजर आएगा। बट वहां पे जॉनथन यहाँ पे ऑरेंज रॉक के स्काउट ओपी को पूरा फिनिश कर चुके हैं। कैरी ओपी यहाँ पे एमजे को भी निकाल जाएंगे एंड यहाँ पे टीम सेल्स एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। कितनी टीम्स ऑलरेडी एक अर्ली जा सकता है। विल थर्ड टाइम बी अ जाम, विल दैट बी बिकॉज़ ग्रेनेड काफी अच्छे तरीके से आगे गया था एंड अल्ट्रॉन को थोड़ा सा डैमेज दिया। अगला ग्रेनेड ओवरशूट कर गया, अल्ट्रॉन को यहाँ पर रिवाइवल देना पड़ेगा सांगमन को, लेकिन एक ग्रेनेड काफी क्लोज है थोड़ा सा डैमेज दे सकता है बट देन रिच का एक फायदा मिल गया। अल्ट्रॉन फिर से टॉप पे लेकर यहां पर देखना चाहेंगे। ऐश के मेरे काफी करीब एक ग्रेनेड था लेकिन अलादीन का ग्रेनेड वैम्पायर को लेकर जाता हुआ पान सिंह स्मोक को अपना कवर बना रहे हैं। अल्ट्रॉन भी पीछे से फाइट ले रहे हैं एक और आयन की तरफ से काफी एक रेड जोन बना दिया। ऐश के ऊपर आगे मूव कर चुके, कैन टेक डाउन, अलादीन टेक्स डाउन वन। ऊजी का काफी अच्छा फायर यहां पर दिखता हुआ एंड एलिमेंट के लिए मुश्किल हो सकती है। पान सिंह अभी भी बच रखे हैं। स्मोक का क्लाउड जैसे ही हटेगा मुश्किल हो सकती है बट पान सिंह ऊपर की तरफ आ रहे हैं। दैट इज गोइंग टू बी द एंड फॉर एलिमेंट इन दिस वन। काफी बेहतरीन इनसाइड आउट की फाइट थी और पहले जो सामने एक नॉक निकाला टॉप डॉग का उसको एक एडवांटेज वे में जरूर निकालने की कोशिश बट उसके पहले एक वो ट्राई करे कि वो ग्रेनेड से अच्छा खासा डैमेज दे दे या तो एक और फिर वहां पे नॉक निकल जाता है बट नॉक निकला है सामने से। आरू वाइट का ग्रेनेड आया था और यहाँ पे नियो नॉकडाउन होंगे। अब क्या यहाँ पे एक पुश देखने को मिलेगा? अभी भी ग्रेनेड फेंक रहे हैं। आई वांट देम टू क्लोज डाउन दिस फाइट बिकॉज अब सामने से एक और यहाँ पे ग्रेनेड है बट वो थोड़ा सा दूर जाएगा, कोई डैमेज वहां पे दिया नहीं है। रैप्टर का भी कोई मूव देखने को मिला। आई थिंक दैट वाज अ स्लो पेस गेम बट यहाँ पे एक और ग्रेनेड जरूर आया था, वो डैमेज यहाँ पे दिया था। नियो हील अप हो जाएंगे, चारों प्लेयर यहाँ पे जिंदा है अभी भी। जॉनथन एक राइट फ्लैंक वहां पे डालते हैं बट देवांश ने थोड़ा बहुत डैमेज उन्हें जरूर दिया बट अभी एक प्रोमिनेंट कवर वहां पे मिलता है। विल दिस बी अ स्टेटमेंट यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए बिकॉज़ CS70 काफी अच्छे तरीके से आगे जा रही है। टॉप डॉग सामने रहेंगे, वापस से उस एरिया पर आ चुके सारे के सारे प्लेयर्स CS70 के। टॉप डॉग को स्पॉट कर लेंगे, फिनिश करने की कोशिश हो सकती है बट टॉप डॉग विल बी आउट एंड यस ही हैज बीन टेकन डाउन। अब देवांश भी वहां पर थे, रैप्टर डाउन हो चुके हैं पूरी फाइट के लिए। CS70 वापस से उसी जोश के साथ शुरू कर रही है। टीम तमिलास को भी स्पॉट कर लिया गया इसी सबके बीच में। आरू यहां पर है, M16 यहां पर काम नहीं करने वाले, हैव टू गो विद अ प्रॉपर ऑटो AR। ज़ीगॉड वहां पर टॉप डॉग को प्रॉपर फिनिश ही कर चुके ताकि वो कॉल्स ना दे सके कि प्लेयर्स किधर से आ रहे हैं पीछे के डायरेक्शन से। रैप्टर उनको पीछे जाना पड़ेगा। नियो की हेल्थ वो भी वहां पर ब्लीड आउट हो रहे हैं धीरे धीरे। नियो के लिए मुश्किल हो रही है, एक प्लेयर वो भी अपना खो सकती है TS70। रैप्टर के लिए यहां पर ग्रेनेड जाते हो, आरू को डैमेज दिया बट रैप्टर फिनिश हो जाएंगे उसी ग्रेनेड के साथ। क्लच गॉड फिर से ग्रेनेड्स और कर रहे हैं, रेड जोन बनाने की वापस से कोशिश। आरू और देवांश पीछे की तरफ को रहेंगे। फाइट्स बहुत मुश्किल हो चुकी है डार्क टेंजेंट के लिए इस पूरे के पूरे सिनेरियो में और ज़ीगॉड उनकी भी हेल्थ कम, उन्होंने अपनी हेल्थ लगा लिया बट जॉनथन और क्लच गॉड पीछे रहेंगे। जॉनथन देवांश को लेकर जाते हैं। आरू विल विद द फाइनल पर्सन TS70 नोस। क्लच गॉड आगे की तरफ को रशिन कर ही रहे हैं, क्लच गॉड काफी क्लोज आ चुके हैं, ज़ीगॉड भी आगे की तरफ को आ चुके हैं। आरू दो गाड़ियों के बीच में बैठे हुए, विल दैट बी इनफ? आई डोंट थिंक सो दैट विल बी इनफ बिकॉज़ उनके बिल्कुल सामने फाइट रही है। आरू ने स्पॉट किया जरूर है बट इसी के साथ साथ उन्होंने अपने साउंड क्यूज भी दे दिए। आरू लेफ्ट साइड की फाइट लेना चाहते हैं तो राइट साइड से गोली पड़ेगी, राइट साइड की फाइट लेके तो लेफ्ट साइड से गोली पड़ेगी। आरू ने स्पॉट किया क्लच गॉड को बट उसी के साथ दैट वाज द लास्ट। तमिलास के प्लेयर्स आगे जा रहे हैं, INS के अगेंस्ट आईएनटी के प्लेयर्स पीछे से आ रहे हैं, फनाटिक के प्लेयर्स वापस तैयार रहेंगे। अलादीन अभी के लिए बचे हुए, क्लच गॉड यहां पर डाउन होते हैं मेगा इनकोर के द्वारा। मिस्टर स्प्रे ने और INX को डाउन कर दिया है। जोकर भी वहां पर पिक ऑफ हो जाएंगे। मिस्टर स्प्रे डोमिनेशन में आते हुए वेक्स यहां पर क्लच गॉड को फिनिश ऑफ कर रहे हैं। TS70 के लिए हल्की सी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि TS70 का एक ही प्लेयर बचा है। INS के साथ भी यही चीज रहेगी। 5 पॉइंट यहां पे एक इकलौता प्लेयर बचा है, स्ट्राइकर फॉर द विन। क्या वो मैक्सी को रिवाइव दे पाएगा? बट मेगा स्टार्स वो लोग अब एंट्री करेंगे इस फाइनल एरिया। फनाटिक के पास
वो भी एक लौते प्लेयर के पास है। क्लोक वहां पर पीजे गुची मैन को लेकर जाते हुए टीम तमिलास को फाइट देखनी पड़ेगी, बिकॉज मैक्सी को वापस से थोड़ा हल्का सा डैमेज पड़ा है। गुची मैन को रिवाइवल चाहिए होगा, एमएम के प्लेयर्स आगे की तरफ को मूव करें, लेकिन उसके बीच में क्लोक यहां पर पिक अप होंगे रैगनार के द्वारा। एडमिरल वहां पर जाते हैं टीम तमिलास के स्ट्राइकर के द्वारा, और स्ट्राइकर गुची मैन को भी लेकर जाएंगे। किल वहां पर मिलता हुआ टीम तमिलास के प्लेयर्स को, लेकिन मेगा स्टार्स के प्लेयर्स आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं। एनकोर का ये सही डिसीजन हो सकता है, देखना पड़ेगा। वेक्सी वहां पर फाइट से डोमिनेशन में आ रहे हैं, किल्स अपने निकालते हैं, लेकिन एनकोर पिक अप होंगे इमॉर्टल के द्वारा। 13 लोग जीवित, वेक्सी को ऑलमोस्ट डैमेज दिएगा, वेक्सी भी डाउन हो चुके। टीम तमिलास के प्लेयर्स ऑन द रैम्पेज, मैक्सी लेकिन वहां पर चले जाएंगे। टीम तमिलास का एलिमिनेशन 5वें नंबर पर के ओवेस और एमवाईएम के प्लेयर्स। एक प्लेयर बचा था, हम लोगों ने कब देखा था ये, जब 6 या 7 टीमें बची थी। बट यहाँ पे मेगा पैराडॉक्स अपनी अब एचपी करेंगे, 70% पे एक ग्रेनेड जाएगा, उसके चलते 33 का यहाँ पे डैमेज जरूर पड़ेगा। और 3 लोग वहां पे कार बर्स्ट डाउन के चलते वहां पे नॉकडाउन करेक्ट पड़ा है। वो इसको पता है कि अब दिस इज 1 वर्सेस 4 सिचुएशन। एक यहाँ पे नॉक कर रहा है राइट साइड से इमॉर्टल आते हुए, बट वो नॉकडाउन नहीं कर पाएंगे। इमॉर्टल का एक जंप शॉट आखिरी में टीम फनाटिक जाएगी से ऊपर, टीम में हम निकाल के जाएगी एक विनर चिकन डिनर। सेमीफाइनल्स का आखिरी मैच ये टीम दिखी थी, पहला मैच ग्रैंड फाइनल्स यही टीम। जी हाँ, और अगर टीम मेहम की आते हैं टीम तमिलास की तरफ से कैरी ओपी, जिनके पास है 5 किल्स, 707 का ट्रांस वहां पर फिनिश ऑफ हो रहे हैं अक्षय के द्वारा। अक्षय के पास दूसरा किल यहां पर मिल चुका है। अब और ग्रेनेड्स आ रहे हैं और डैमेज देते हुए वहां पर फाइनल बॉस अब जाकर उनकी स्कारल बोलना शुरू करी है। और अब स्नैक्स अकेले बचे हैं। स्पॉट्स 1 शॉट्स 1 टेक्स 1 डाउन, बट विल दैट बी इनफ? नो, इट वाज नॉट, कॉज अक्षय 3 किल्स यहां से निकाल चुके हैं। 3 किल्स। जी हाँ, 3 किल्स अक्षय ने निकाले। 2 मैं क्या पर डाउन हो जाते हैं, बट जॉनसन डाउन होते हैं। ज़ीगॉड के लिए फाइट मुश्किल हो सकती है। ज़ीगॉड इज स्टिल आउट देयर, रिवाइवल देना पड़ेगा लाइफ क्लब को। अब चार्ज इन करना चाहिए कुछ भी करके, बट क्लच गॉड पीछे है। क्लच गॉड टीम का बाहर संभाल रहे हैं। शिनचैन आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं। बहुत मुश्किलें इन फाइट्स में रहेगी, लेकिन मयंक को भी फिनिश करना एक यहां पर रिस्पांसिबिलिटी रहेगी। शिनचैन भी डाउन हो सकते हैं। डीएससी इज डाउन। अब TS-70 के पास पूरी फाइट आ चुकी है, बट ज़ीगॉड डाउन। जॉनसन की हेल्थ बहुत कम है और क्लच गॉड वहां पर बचे अपनी हेल्थ के। जॉनसन ने अपनी हेल्थ लगा लिया। सीनू के लिए भी मुश्किल है, सीनू स्पॉटेड है। सीनू के फुटस्टेप्स आ चुके होंगे। जॉनसन यहां पर एनर्जी ड्रिंक पीते हुए फाइट लेना चाहेंगे। जॉनसन बचे हुए इस फाइट के अंदर। जॉनसन के लिए मुश्किल हो सकती है। जॉनसन आगे मूव करे, एज यू कैन सी जॉनसन वर्सेस सीनू 1v1 का एक फाइट रहेगा पूरा का पूरा। 1v1 में जॉनसन डाउन हो चुके हैं यहां पर। अब बचती है पूरी फाइट क्लच गॉड की। क्लच गॉड पीछे बचे। विल ही बी कमिंग फॉरवर्ड या रिवाइव देना चाहिए, बिकॉज़ वहां पर भी एक प्लेयर बचा है, यहां पर भी एक प्लेयर बचा है। व्हाट इज हिज रोल राइट नाउ? क्लच गॉड का मूवमेंट, एक ग्रेनेड करके आगे की तरफ आ रहे हैं। विल दैट ग्रेनेड नो इट ओवरशूट्स राइट नाउ? शिनचैन यहां पर जिंदा है। क्लच गॉड आगे आ चुके हैं। व्हाट्स गोना हैपन? विल सीनू गो फॉरवर्ड? यहां पर एक ग्रेनेड सीनू की तरफ से जा सकता है, एक सही ग्रेनेड हो सकता है। यहां पर 75 का डैमेज है इनके पास। एक बढ़िया ग्रेनेड, एक बढ़िया फिनिश यहां पर मिल सकती है। दैट वाज इट। नो इट वाजंट। वहां पर वैन ने एक तरीके से डैमेज को रोक लिया, बट और यहां पर ग्रेनेड्स आ रहे हैं। अब क्लच गॉड को आगे आना ही पड़ेगा पूरी फाइट के लिए, लेकिन क्लच गॉड यहां पर एक प्लेयर को लेकर जा रहे हैं, दूसरे प्लेयर को लेकर जाना चाहते हैं, बट TS-70 गोज आउट एंड दैट इज लाइफ। कैश भी यहां पे फिनिश ऑफ होते हुए नजर आएंगे। अल्ट्रॉन यहां पे चार्जिंग कर रहे हैं। ओएस नॉकडाउन है। एश लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर है। फनाटिक गेटिंग एलिमिनेटेड बाय टीम एलिमेंट। टेक्स 1 डाउन। एमजे यहां पर डाउन हो चुके। रॉक्स को आगे मूव करना पड़ेगा। बीएसटी के प्लेयर्स बेहतरीन फाइट लेते हैं। विंटर स्टॉर्म भी पीछे है। टॉरस यहां पर रिवाइवल दे रहे हैं सोमराज को, एंड फिनिश भी वहां पर सेल्स के प्लेयर्स को किया गया था। बीरू यहां पर बचे। रॉक्स यहां पर बचे। रॉक्स स्पॉट किया। टॉरस की हेल्थ तक देखिए बहुत ही ज्यादा कम है। टॉरस डाउन होते हैं। विंटर स्टॉर्म बचे। बीरू वर्सेस विंटर स्टॉर्म 1 वर्सेस 1 रहेगा। कॉल आ चुका होगा दोनों साइड से। बीरू ग्रेनेड पुल ऑफ कर रहे थे, एक तरीके से फेक आउट करने की कोशिश, लेकिन स्पॉट किया गया। बीरू डाउन होते हैं। विंटर स्टॉर्म BST टेक्स दिस फाइट। जी हां, VST ने स्पॉट करते हुए 2 प्लेयर्स को, उन्होंने एक को काफी ज्यादा डैमेज से दोनों को नॉक डाउन कर देते हैं। सीरवी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। रैप्टर वहां पे बचे अपनी टीम की तरफ से। डार्क टैलेंट के जो चौथे प्लेयर है वो काफी ज्यादा पीछे थे, एंड ही इज आल्सो नॉक्ड डाउन। That was impressive. सीरवी ने काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फाइट लेने की कोशिश करी। अब यहाँ पर रैप्टर बचे। रैप्टर को भी डाउन किया जा सकता है। जिक्सो भी आ गया है, लेकिन सीरवी को डाउन किया। जिक्सो को फाइट लेनी पड़ेगी। स्पॉट्स 1 टेक्स हिम डाउन। सिनर्जी विनिंग दिस फाइट राइट नाउ। बुम्बा, PGSX, एलिमेंट, टीम तमिलास, टीम एम और सिनर्जी यहाँ पर बची, लेकिन फाइट्स बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चुके हैं। 5 का ग्रेनेड वहां पर मेगास्टार्स को फिनिश किया था। किलफीड अभी भी भाग रही है, जो हम देखने को मिलेगा। सिनर्जी एलिमिनेट होती है इस गेम से। जस्नेस ने वैम्पायर को टेक डाउन किया था, बट सांगवान वहां पे आते हैं, जस्नेस को लेकर गए थे, और उसी के साथ PGSX की टीम को भी अलविदा कहना पड़ा था इस गेम से। ऑलराइट, इनके एक प्लेयर अभी भी बचे, बट देखना ही होगा कि एलिमेंट कितनी देर में उन्हें फिनिश ऑफ करेगी। जस्नेस को यहाँ पे किल कंफर्म करते हुए एलिमेंट के प्लेयर्स। पान सिंह जैसे बात करी थी, हेल्थ बहुत ज्यादा कम थी। रैगनार यहाँ पे अकेले बचे, अपनी टीम के लिए सर्वाइव करने की कोशिश उनकी जारी रहेगी। MYM दिक्कतों में आती हुई उनके प्लेयर्स को नॉकडाउन किया जा रहा है, और टीम तमिलास चार्जिंग करके फिनिश ऑफ भी करेगी। PGSX भी एलिमिनेट होती है। 5वें स्थान पे हमारे पास 4 टीम्स बची है। 9 प्लेयर्स जिंदा इस गेम के अंदर। 9 प्लेयर्स जिंदा, 4 टीमें यहाँ पर। टीम तमिला से बेहतरीन फाइट निकाली, लेकिन अगर हम MYM के त्रिलोक को देखें, वो पीछे बचे हुए हैं। स्ट्राइकर
स्ट्राइकर यहाँ पर है, सर्कल इनके ऊपर नहीं, वन डाउन हो जाते इस फाइट के अंदर। पान सिंह लोटस ग्रेनेड करना चाहते हैं आगे की डायरेक्शन में, विल दैट बी इनफ? कैरी ओपी यहाँ पर बचे, कैरी ओपी और स्ट्राइकर बचे, लेकिन सर्कल उनको एक अलग दिक्कत दे रहा है। सर्कल के अंदर जाना इंपॉर्टेंट रहेगा, एलिमेंट के प्लेयर सर्कल में उनके लिए अच्छी चीज रहेगी, यू मुंबा सर्कल में उनके लिए अच्छी चीज रहेगी। 12 किल्स एलिमेंट के पास है, 7 किल्स यू मुंबा के पास। टीम तमिलस का एग्जिट होता है, सर्कल उन पर भारी पड़ता हुआ। एलिमेंट के सांगवान की हेल्थ का अल्ट्रॉन ऊपर है, पान सिंह पीछे के एरिया। एलिमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मेहम भी यहां पर जाएगी, लेकिन मेहम जाते जाते 2 किल्स लेकर गई है, थर्ड पोजीशन एक अच्छा है, उनको और बूस्ट मिलेगा। अक्षत वहां पर डाउन होते हैं, सोनिक और फाइनल बॉस बचे फाइट में 3 वर्सेस 2। स्मोक के अंदर ग्रेनेड्स डालते हुए सोनिक के लिए मुश्किल है, वो ग्रेनेड्स कर सकते हैं। थोड़ा सा मोनोटॉप भी आगे जाता है, फाइनल बॉस भी स्पॉट है, फाइनल पर्सन वाज आउट देयर, एलिमेंट अपने एलिमेंट में आते हुए दूसरा गेम उनके लिए चिकन डिनर बहुत बेहतरीन। जी, और जिस तरह से वहां पे एलिमेंट ने जो है फनाटिक के स्क्वाड के अगेंस्ट फाइट ली थी, उसी ने दर्शा दिया था कि कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट ये आ रहे हैं और इनका मोमेंटम कितना ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। जैसा ओशन ने पॉइंट आउट किया था, 6 किल्स, 594 का डैमेज, 24 मिनट 59 सेकंड का सर्वाइवल टाइम, डिस्टेंस का और अक्षय काफी ज्यादा ओवर एक्सटेंड कर गए थे और उस चीज के लिए वहां पे एक बहुत ही बेहतरीन पनिश हमको देखने को मिला। बट यहाँ पे यूमा की तरफ से जो डिसीजन था वो एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि सामने आपने प्लेयर को नॉक कर दिया, उनकी हेल्थ काफी कम कर दी है, बट बैकफायर यहाँ पे इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि टीम आईएनडी इन्वॉल्व हो रही है। अब बिल्कुल स्लेयर की आईएनडी जो है थोड़ी स्प्लिट है, 2 प्लेयर्स काफी आगे, 2 प्लेयर्स जो है बैकलाइन से सपोर्ट दे रहे थे। ट्रांस वहां पे अल्ट्रॉन को ले जाते हुए और उसी के साथ आई थिंक एलिमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है, बट वीएसटी यहाँ पे फाइट ले रही है और टीएसएम एंटिटी डार्क सैंजन के अगेंस्ट वहां पे एंगेज करती हुई। जी गॉड क्लच गॉड डोमिनेशन पे जा रहे हैं इस गेम के अंदर, 3 किल्स ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं उनके। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से वहां पे टीएसएम एंटिटी ने बट यहाँ पे टीम आईएनडी क्लोज इन करके एलिमेंट का स्क्वाड पूरा वाइप करेगी, जो कि लास्ट वाले मैच के हमारे विनर्स है। वेम्पायर ओपी भी वहां पे नॉक डाउन है, उनका भी किल कंफर्म करेगा। बट बाकी एक आखिरी प्लेयर कहां पे है, वो एक क्वेश्चन रहेगा। वो एक इकलौता प्लेयर यहाँ पे आ चुकी है आईएनएस के कॉम्पाउंड में, इनसाइड आउट वर्सेस टीम मेहम। लोग वहां पे नॉकडाउन हो चुके हैं और ग्राउंड फ्लोर पे एक प्लेयर स्पॉटेड होता है, अलादीन जो होता है उनको नॉकडाउन कर दिया जाएगा ट्रेड में। सोनिक यहाँ पे ओरायन एक्स जो है डाइव डाउन करेंगे बैल्कनी से और वापस अंदर जाके कॉम्बैट लेने की कोशिश करेंगे बाकी प्लेयर्स के अगेंस्ट। लोग भी नॉकडाउन हो जाते हैं और मेहम के लिए यहाँ पे दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, एलिमिनेट होती हुई टीम मेहम। आईएनएस ने काफी अच्छे तरीके से वहां पे यहाँ पे क्या चढ़ा हो सकता है, सीरियो को यहाँ पे डैमेज है, बट वहां पे रिवर्स में लेके गए बग्गी, जिसके चलते उनके पास एक कवर आ गया। बट यहाँ पे ओरायन एक साइड आने की कोशिश जरूर करेंगे, 40% एचपी उनकी डाउन हो चुकी है। सेल्स का स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। ओरायन को यहाँ पे ऑफ गार्ड पकड़ा टीम फनाटिक के, मैक्स कश ने अनफिनिश करा फ्रैंकी ने, इनसाइड आउट का स्क्वाड। मीनवाइल वो लोन सब अपने नाम निकालते, बट यहाँ पे सीनू ओपन में प्रोन डाउन है। क्या टीएसएम एंटिटी लास्ट वाले मैच का बदला ले पाएगी लाइफ क्राफ्ट के पास? बट यूमुंबा का स्क्वाड भी एलिमिनेट होगा यहाँ पे 8वीं पोजीशन में। एक हार्ड शिफ्ट था सिटी से यहाँ पे सबको द्वारा एक बहुत ही अच्छे शॉट्स उन्होंने कनेक्ट किए थे। डियो ने भी वहां पे काफी हेल्प आउट की थी। जी गॉड वहां पे टू इजी टू वाइप जो है उनको नॉकडाउन करते हुए शिनचैन यहाँ पे अपनी जो व्हीकल है उसके साथ चार्जिंग करने की कोशिश करते हैं, बट जॉनथन रुकने का नाम नहीं ले रहा। और टीएसएम एंटिटी यहाँ पे लाइफ क्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर चुकी है। यू कैन से दिक्कतें नहीं, उनको आने का ही मौका नहीं दिया। यहाँ पे जोन का यहाँ पे कवर नहीं था उनके पास, बट अब यहाँ पे डैमेज के चलते यहाँ पे जॉनथन आ जाएंगे डोमिनेशन में। 3 किल्स उनके नाम, टीम के पास 8 आखिरी ग्रेनेड के साथ। बट यहाँ पे स्काउट भी फटेंगे, ग्रेनेड्स यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों टीमों के द्वारा, बट उसी के चलते नियो का एक और नॉकडाउन देख रहे हैं। बट स्काउट जॉनथन को पूरा फिनिश करेंगे, वही जो ग्रेनेड था। बट यहाँ पे क्लच गॉड ही इज बेयरली सर्वाइविंग ऑन दैट 1 HP। जी गॉड को यहाँ पे पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे स्काउट ब्लीड आउट होते हुए नजर आएंगे। दलजीत यहाँ पे नॉकडाउन हो चुके हैं प्ले जोन से। वीएसटी का स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट होगा। टॉप 5 यहाँ पे यूटिलाइजेशन देख रहे हैं, बट यहाँ पे टीम तमिलास का प्लेयर यहाँ पे एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज ओवेस का ग्रेनेड आएगा। बट यहाँ पे ऑरेंज होके क्लच गॉड को नॉकडाउन कर चुके हैं, बट सामने से ट्रेड फायर आएंगे। अब क्या क्लच गॉड को बचाया जाएगा? ब्लीड आउट होता नजर आएगा, बिकॉज जोन भी यहाँ पे क्लोज इन कर रहा है। नियो एंड जी गॉड को वहां पे गिव अप करना पड़ेगा एंड ही हैव टू मूव इनसाइड द जोन। टीएसएम वर्सेस टीम फनाटिक, फाइनल सर्कल 2 वर्सेस 3 का सिचुएशन। यहाँ पे टीएसएम के पास 10 किल है, फनाटिक के पास 5। क्या फनाटिक वो 5 को 7 कर पाएगी? क्या टीएसएम एक सामने से और ग्रेनेड आता हुआ पीछे से टीम फनाटिक अभी भी हार नहीं मान रही है। ओवेस को यहाँ पे रिवाइवल जरूरी है, बट यहाँ पे जी गॉड वापस से उठ के ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करे। बट यहाँ पे क्या इनके पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनके हाथ में गन नहीं है, यहाँ पे सारे ग्रेनेड्स हैं इनके पास। अब ये फाइट क्या उन्होंने वो छोड़ दी है, वो उन्होंने क्या गिव अप कर दिया? बट अब यहाँ पे फाइट यहाँ पे आ चुका है। फ्रैंकी वहाँ पे नॉकडाउन हो चुके हैं। मैक्स कश को यहाँ पे क्या ग्रेनेड से मारने की कोशिश यहाँ पे जी गॉड यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, पूरा फिनिश कर चुके हैं वो ओवेस को। बट एक ग्रेनेड और गया था जी गॉड के लेफ्ट साइड पे फटता, बट यहाँ पे फ्रैंकी को पूरा फिनिश करेंगे। मैक्स कश के सामने एक बहुत मुसीबत यहाँ पे सामने खड़ी हुई है। जी गॉड यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैक्स कश नॉकडाउन उन्हें जरूर करेंगे, बट पीछे से नियो का कवर आएगा। एनिमीज अहेड एंड उसी के चलते टीम फनाटिक एलिमिनेट होगी। सेकंड प्लेस पे सबसे ऊपर टीएसएम एंटिटी, वो 3 किल
आखिरी सर्कल के जो वो उन्होंने अपने नाम करे, उसी के चलते 13 किल, चिकन डिनर, 2059 का डैमेज, टोटल 33 पॉइंट ये टीम निकाल के जाएगी। 4 किल उनके नाम, डैमेज यहाँ पे 838 का, सर्वाइवल टाइम एलएससी डाउन पड़े होते हैं, 5 के अंदर को जाना चाहिए, एक और प्लेयर को पिक ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर सामने से सामने फाइट हो रही है, लेकिन इनको डाउन किया। एमजी का ग्रेनेड सागवान को लेकर जाता है, एमजे 5 को लेकर जाते हैं। एलिमेंट के लिए मुश्किलें और बढ़ चुका है, आईएनटी के प्लेयर्स पीछे, लेकिन अब इस फाइट के अंदर एलिमेंट का एक बहुत बेहतरीन हाथ देखने को मिलेगा। और सेल्स के प्लेयर्स के सामने पहले 5 को रिवाइवल दिया जाएगा, बिकॉज़ ही वाज जस्ट 1 एचपी, एक रेड एचपी पर थे वो, और एमजे बिल्कुल उनके पास आ चुका है, ऐसे कि उनको बातें बता रहे हो, बट देन उनको फिनिश किया जाएगा। एंड यहाँ पर किल्स 2 आते हुए एलिमेंट के पास। बिल्कुल ऑल टीम आईएनटी स्नैक सिंगल टैप्स यहाँ पे जरूर जा रहे थे, बट ट्रांस ने वो फाइनल एक जो बुलेट थी वहां पे वो कनेक्ट करें, उसी के चलते वहां पे पीछे 6 के 2 प्लेयर नॉकडाउन है। अब वो रेशियो यहाँ पे एक और बढ़ाना की यहाँ पे कोशिश करेंगे नहीं। यहाँ पे एडमायरल अब जाते हुए वापस स्मोक्स इस बार डाल चुके, जो लास्ट टाइम उन्होंने गलती करी, इस बार गलती नहीं करी। एडमायरल जाएगा उस स्मोक्स के थ्रू एंड वहां पे अपने दोनों प्लेयर को रिवाइव देंगे। स्टार्टिंग में ये चीज थी कि पहले स्मोक पर M4 की तरफ से वो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जैसा जोन के बारे में बोला गया था कि कॉस्मोड्रोम स्पेसिफिक अगर नहीं रहा तो वैसे नीचे जाएगा, नीचे यहाँ पर बीएसटी को काफी फायदा होगा। मीनवाइल यहाँ पर आईएनटी ट्रांस अभी भी मुश्किलें देने की कोशिश कर रहे हैं, स्नैक्स भी देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्टिन ने वहां पर लाइफक्राफ्ट के इजी टू वाइप को डाउन कर दिया, ज़ीगॉड ने मेगा के एनकोर को पिक ऑफ कर लिया, टेट ने वहां पर लाइफक्राफ्ट के शिनचैन को डाउन किया। सिनर्जी और लाइफक्राफ्ट की फाइट टीएस20 से गोलियां पड़ सकती है। मेगा सस के प्लेयर्स उतर चुके हैं, एक रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, पैराडॉक्स के लिए आगे जा रहे हैं। सेल्स के प्लेयर्स वहां पर तैयार रहेंगे फाइट्स लेने के लिए। सेल्स के प्लेयर्स यहां पर पैराडॉक्स को पिक ऑफ कर सकते हैं। एनकोर वहां पर डाउन होते हैं, एलिमेंट के वैम्पायर के दौरान जो दूर से फाइट्स लेते हैं। शिनचैन यहां पर मयंक को ही डाउन कर चुके हैं, लाइफक्राफ्ट के जो और मुश्किल हो चुके हैं शिनचैन के लिए भी, टीम के लिए भी। और आयन वहां पर एलिमेंट के ड्रोन को पिक ऑफ कर रहे हैं। हर तरफ अब फाइट्स शुरू हो चुकी है। बिल्कुल मेगा स्टार्स का जो एक यहाँ पे स्प्लिट बनाया था वो अब उनको ही भारी पड़ता हुआ, बिकॉज अब पीछे से देखो बैकस्टेड, बट यहाँ पे सेल्स के जो 2 इकलौते प्लेयर बचे हुए थे उनको भी डैमेज पड़ता। बट यहाँ पे अब आईएनएस का स्क्वाड एलिमेंट को पूरा यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहता है, उसके चलते यहाँ पे एक नॉक जरूर देखने को मिला, बट यहाँ पे एक और मोलोटोव फेंकने की कोशिश रहेगी। बट यहाँ पे बिलीव टीम अपने के मिस्टर्स प्ले को पूरा फिनिश कर चुके, मेगा स्वैग पूरे फिनिश चुके। 5 को वहां पे नॉकडाउन करा जाएगा एश गेमर के द्वारा। ज़ीगॉड यहाँ पे मावी की कार बर्स्ट डाउन करके उनको नॉकडाउन करेंगे। बिलीव यहाँ पे मैक्सी ओपी को भी नॉकडाउन करे, मावी वहां पे पूरे फिनिश हो जाते हैं अक्षत के द्वारा। अलादीन का जो ग्रेनेड यहाँ पे ओके मोलोटोव जो था वहां पे 5 को पड़ता हुआ। अब एक फाइनल पुश मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं आईएनएस की साइड से, बिकॉज 2 प्लेयर ऑलरेडी इन लाइन है। ओरियन के पास यहाँ पे आगे एक डासी है, अब डासी के साथ वो पुश कर सकते हैं। स्लैविन एंड एलिमेंट का स्क्वाड पूरा खत्म। मुश्किल है यहाँ पर एलिमेंट के लिए, रेनेट्स काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर जाते हुए। मेगा पैराडॉक्स बचे हुए, आईएनएस के प्लेयर्स बचे हुए, एलिमेंट के प्लेयर्स बचे हुए, और सेल्स के 2 प्लेयर्स अभी भी जिंदा। सेल्स अपनी टीम को आगे इस गेम में जरूर लेकर जाना चाहिए, लेकिन दलजीत ग्रेनेडर का टैग ले रहे हैं। क्लच गॉड को भी डाउन किया दलजीत ने, क्लच गॉड को नॉक एंड फिनिश साथ के साथ किया है। ऑरेंज रॉक 2 अलग अलग टीम से फाइट ले रही है, यूएमई और साइड बाय साइड टीएसएम एंटिटी एज वेल। बट सीरवी आते हैं फाइटिंग स्टांस के अंदर और ट्रांस को पिक ऑफ कर रहे। एक और ग्रेनेड यहाँ पर वीरू की तरफ से गया था, लेकिन वीरू का ग्रेनेड पैराडॉक्स को एसेस नहीं लग पाया। पैराडॉक्स गाड़ी के अंदर बैठे ही थे, जस्ट उनको सामने फाइटिंग की आवाज है, और एलिमेंट ई-स्पोर्ट्स यहाँ पर एलिमिनेट होते हुए। बिल्कुल यहाँ पे 13 टीम हमारे पास जिंदा है, यहाँ पे 39 प्लेयर्स बचे हुए। सिर्फ पैराडॉक्स को यहाँ पे जोन का एडवांटेज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बट एडवांटेज यहाँ पे रहेगा सेल्स के प्लेयर, वो एक किल अपने लिए निकाल पाएंगे। बट जो टीम सेंटर में वो है लाइफक्राफ्ट, डीटी का प्लेयर्स, आईएनएस का स्क्वाड भी अच्छे पोजीशन में रहेगा। बट यहाँ पे कार बर्स्ट डाउन के बाद यहाँ पे अब ऑरेंज रॉक भी पूरी फिनिश होती हुई नजर आएगी। ऑन 12th प्लेस 3 किल उनके पास रहेंगे। टीएसएम एंटिटी यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, नियो इकलौते ऐसे प्लेयर है जो बचे हुए, बाकी जॉनथन में ब्लीड आउट हो जाएंगे। जोन का यहाँ पे डैमेज सबको पड़ रहा है। नियो फर्स्ट एड पॉप इन करके अंदर आने की कोशिश करे, बट इस 1 HP यहाँ पे एश गेमर उन्हें स्पॉट करेंगे। आईएनएस का स्क्वाड वो जो एक एडवांटेज था उनको जोन का, अब उनको अब किल्स में कन्वर्ट करते हुए देख रहे हैं। बट यहाँ पे बीएससी के प्लेयर्स बहुत ज्यादा सेंटर में थे, बट उसी के चलते यहाँ पे एमवाईएम के प्लेयर्स अब एंट्री लेंगे। 4 किल उनके पास है। एश गेमर को यहाँ पे पूरा फिनिश करके इनसाइड आउट का स्क्वाड भी फिनिश हो जाएगा। बट यहाँ पे 3 लोग, ही इज गेटिंग थर्ड पार्टी। एंड यहाँ पे अब जो सोमराज थे वो यहाँ पे कवर प्रोवाइड करते हुए यहाँ पे वीएसटी जो एक प्लेयर नॉकडाउन होते, बट अब ये जो डिप यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लेयर्स के टेंशन आप यहाँ पे ग्रैब करके। बिलीव वाज 1 HP, फनाटिक के प्लेयर्स वो लोग भी फाइनल सर्कल में अपना प्रेजेंस दिखा दे, और प्रेजेंस के बाद वो किल्स यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक बुलेट और चाहिए रहेगी सो दैट ही कैन कंफर्म दैट करें। यहाँ पे उसी के चलते ओएस ने वो आखिरी में वो जो स्प्रे डाला, उसी के चलते उनके पास एक और मैटर ऑफ टाइम में पहले 14 टीमें जीवित थी। आगे मूव करे मुश्किल हो सकती है। मयंक और शिनचैन बचे हुए, शिनचैन फाइट लेने के लिए जाने जा चुके हैं। यहाँ पर फनाटिक के प्लेयर्स मीनवाइल यहाँ पर सिनर्जी से फाइट ले रहे हैं। एश ने 600 को पिक ऑफ कर लिया है। रैप्टर वहां पर मयंक को लेकर जा रहे हैं लाइफक्राफ्ट के। अब शिनचैन अकेले बचे होंगे उन फाइट्स के अंदर। फनाटिक ओवेस यहाँ पर फाइट ले रहे हैं। रैप्टर ने वहां पर मयंक को पिक ऑफ पूरा का पूरा फिनिश ही कर दिया। लाइफक्राफ्ट का एक प्लेयर बचा है, सेल्स का एक प्लेयर बचा है, आईएनडी के 2, सिनर्जी के 2, उनके अलावा सारे प्लेयर्स यहाँ पर बचे हैं। लेकिन ट्रांस का ग्रेनेड ट्रांस को लेकर जाता हो मुश्किल है, बहुत ज्यादा हो चुके हैं। सामने डार्क टेंजेंट है, साइड में लाइफक्राफ्ट है, लेकिन आईएनडी का सफाया दूर से होता हुआ आरओआईटी की मिनी 14 के द्वारा।
ट्रांस भी लाइक कि थोड़ा सा गिर यहाँ पे टॉप डॉग नॉकडाउन जरूर कर देंगे पुकार को एंड टॉप डॉग फिनिश भी कर देंगे उन्हें कि नहीं, वो एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। बट यहाँ पे टॉप डॉग के पीछे एक और प्लेयर आ चुका है वीएसटी का देवांश, वहां पे वो किल शायद से पूरा फिनिश करने की कोशिश करे, बट यहाँ पे ये टॉप डॉग के पास एक किल आ चुका है। ही हैज शोड दैट विद हिज उजी। अब सोमराज वो 1 HP, अब ओके दैट वाज अ मोलोटोव कमिंग अप फ्रॉम सोमराज, और यहाँ पे जो RUIT नॉकडाउन हो जाएगा एंड यू कैन से कि ये जो अपने आप बस इनके टेट को पिक अप कर लिया, सिनर्जी के लिए मुश्किल हो सकता है। ऑस्टिन बॉट यहाँ पर बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट इनसे सर्वाइविंग, एक गोली और लगती है तो सिनर्जी का भी यहाँ से सर्वाइव हो सकता है, बट स्टिल ही इज आउट देयर, ही इज सर्वाइविंग, ही इज ट्राइंग टू सर्वाइव। सोमराज वहां पर शिनचैन को लेकर जाते हैं, लाइफ क्राफ्ट स्पोर्ट्स एक एग्जिट लेती है यहाँ पर 6th पोजीशन पर 5 टीमें। टॉप डॉग वापस स्पॉट करना चाहिए सोमराज को, सोमराज के पास एक अच्छा कवर है, वो स्पॉट करके फिनिश कर सकते हैं। देवांश वहां पर थे बट ही गोज डाउन एज वेल। बीएसटी अकेले एक प्लेयर बचे थे वहां पर, बीएसटी भी एग्जिट लेगी 7 किल्स के साथ 4थी पोजीशन। अब बचती है 3 टीम्स और इसका एक जो किल था वो कंफर्म होता हुआ राइट साइड में जो ऑस्टिन बॉटेक्स को पहले नॉकडाउन करा था। अब फनाटिक मैक्स के वहां पे रिवाइवल तो मिलता हुआ नजर आ रहा है, बट यहाँ पे ही वाज 1 HP। ओके दैट वाज इंप्रेसिव। यहाँ पे बेरल का जो स्प्रे था वहां पे डालने की कोशिश, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर में जा रहे हैं, उसके चलते यहाँ पे ओवेस उन्हें स्पॉट करेंगे। एक यू कैन से रिवेंज बुलेट यहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे, टॉप डॉग यहाँ पे क्लोजिंग करते हैं, बट यहाँ पे टीम फनाटिक यहाँ पे मैन एडवांटेज के साथ क्लोजिंग करती है। उसके चलते 2 वर्सेस 4 का सिचुएशन है, 6 टीमें जिंदा है, यहाँ पे 6 प्लेयर्स है, 2 टीमें जी 2 टीमें यहाँ पे 6 प्लेयर्स रहेंगे। फनाटिक वो ये कर देंगे, इम्पॉसिबल स्टार्ट होता है पहला प्ले डाउन, बट उसके अगेंस्ट यहाँ पर 3 प्लेयर्स रहेंगे। क्या यहाँ पर टॉप डॉग फाइट निकाल सकते हैं? मुश्किल बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन ही हैज टू स्पॉट द प्लेयर्स, बट फनाटिक इज फैंटास्टिक गेटिंग दैट सेकंड इन द डार्क टेंजेंट। जाती है 8 किल्स के साथ, बट फनाटिक के हाथ में के पास जाते हैं 10 किल्स के साथ 30 पॉइंट्स, 1638 का डैमेज और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने प्लेयर्स को रखा। बट क्या मैक्स कैश यहाँ पर एमवीपी रहेंगे? वो एक चीज रहेगी। यहाँ पे काफी खुश है मेरे को दुखी देख के, बट एमवीपी के ऊपर नजर डालते तो यहाँ पे 6 किल्स के साथ फनाटिक के आईजीएल जो TS70 भी तैयार बैठेंगे। दिस इज अ टोटल केओस। मैं बोलने ही वाला था कि वो जो एग्जिट फनाटिक ने लिया वो उनके लिए बैकफायर कर सकते हैं, क्योंकि कैंप अल्फा तो सारी फाइट नहीं लेंगे। अल्ट्रॉन स्पॉट हो चुकी है, अल्ट्रॉन विल बी टेकन डाउन, द फर्स्ट पर्सन गोइंग आउट देयर, और अल्ट्रॉन का यहां से सफाया होता हुआ एलिमेंट के प्लेस के लिए मुश्किल है। पान सिंह भी ऊपर की तरफ को आ रहे हैं, पान सिंह काफी करीब पहुंच चुके हैं इन पूरी फाइट के लिए। पान सिंह अगर आप देखें वो करीब है, लेकिन वो अपनी टीम से दूर है। अब पान सिंह के लिए ऊपर आना, हम सोच रहे थे कि क्या ये फाइट ले पाएंगे, मुश्किल है, बना सकता है। नेक्स्ट ले जाते हैं वो नॉक। फ्रैंकी अब अकेले बचे अपनी टीम की तरफ से, उनके ऊपर भी शॉट आ रहे हैं। फ्रैंकी की हेल्थ बहुत ज्यादा लो कर दी गई, एक 165 का डैमेज यहाँ पे फ्रैंकी ने दिया, बट हील अप करने की अपॉर्चुनिटी उनको मिलने वाली है नहीं। आई डोंट थिंक सो। टेड की तरफ से नेट जाता हुआ फ्रैंकी के डायरेक्शन में, बट थोड़ा सा ओवरशूट। जिक्सा वहां पे किल कंफर्म करेंगे। फ्रैंकी एक स्मोक वॉल और एक पत्थर है जो उनको भी बचा के रखा हुआ है। ऑस्टिन को स्मोक के अंदर रैंडम शॉट्स, एक नॉक मिलता है यहाँ पे फ्रैंकी को। फिनिश ऑफ करने की पूरी कोशिश रहेगी उनकी तरफ से, बट अभी भी सिचुएशन फ्रैंकी के हाथ में, फ्रैंकी के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि दूसरी साइड पे भी सिनर्जी के प्लेयर्स मौजूद हैं। फ्रैंकी सिर्फ यहाँ पे सर्वाइवल के लिए फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ फिर से बहुत ज्यादा लो कर दी गई, वेपन स्विच करके वहां पे फिनिश ऑफ मिलता है फ्रैंकी का सेर्वी को। क्लच गॉड काफी करीब है रैगनार के, क्लच गॉड तैयार है फाइट के लिए। मावी वहां पर ऑस्टिन गॉड को लेकर जाते हैं, लेकिन अब क्लच गॉड को यहाँ पर फाइट निकालनी पड़ेगी। क्लच गॉड की हेल्थ काफी कम कर दी गई है इस फाइट के अंदर। क्लच गॉड डाउन होते हैं, मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है TS70 के लिए, क्योंकि TS70 के 2 प्लेयर्स डाउन है। TS70 नियो भी वहां पर डाउन हो चुके थे। PGSX ये फाइट निकाल सकती है। 3 प्लेयर्स डाउन है TS70 के, अकेले ज़ीगॉड बचे हैं। सैनोक इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड। सैनोक एक अलग टर्न ले चुका है, ज़ीगॉड अकेले बचे, उनको कोई भी यहां पर करिश्मा करना पड़ेगा। रैप्टर वहां पर एमवाईएम के क्लोक को लेकर जा रहे हैं। अब ये फाइट पूरी TS70 के अकेले एक प्लेयर पर जाती है, क्योंकि TS70 के प्लेयर्स धीरे-धीरे, लेकिन अभी भी गलती हो गई। सीनू ने वहां पर डाउन किया, बट सीनू को भी डाउन किया जा चुका है बिलीव के द्वारा। बिलीव थोड़ा सा पीछे है फाइट करने के लिए। मयंक, शिनचैन और इजडू वाइप आगे लगे, लेकिन बिलीव थोड़ा सा पीछे जा चुके हैं। आई वुड से यहां पर एक रिवाइव देना चाहिए लाइफ क्राफ्ट के प्लेयर्स को पहले, उसके बाद आगे जाना चाहिए। जी हाँ, रिवाइव वहां पे डेफिनेटली मिलने वाला है। बिलीव के लिए दिक्कतें काफी ज्यादा रहेंगी, क्योंकि इमॉर्टल जो है वो अभी भी पानी में था। अक्षय का किल कंफर्म होता हुआ, अक्षय इस बार अपनी टीम को यहाँ पे तो नहीं फॉल डाउन होने देंगे। एंड यस, फाइनल बॉस है अक्षय। टीम भी दलजीत की हेल्थ बहुत ज्यादा कम कर चुके हैं, बट दलजीत भी स्टॉप होकर फाइट लेने की कोशिश करते हैं, व्हिच वाज अ ह्यूज मिस्टेक। पनिश ऑफ होंगे एंड ऑरेंज रॉक आल्सो गेट्स एलिमिनेटेड। यहां पर बनेंगे मीनवेल बिलीव इज बिलीविंग इन दिस स्प्रे एंड 2 प्लेयर्स टेक ऑफ किए काफी बेहतरीन तरीके से, और इजी टू लाइफ क्राफ्ट जस्ट गोज डाउन बिकॉज़ पीछे वीएसटी भी तैयार थे इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स। दैट वाज इंप्रेसिव। बिलीव को अपने किल्स मिल गए, कोई किल स्टील नहीं। PGSX के प्लेयर्स ऑलराइट, इमॉर्टल आइडिया भी नहीं है वहां पे PGSX के प्लेयर को कि उनको स्पॉट आउट कर लिया गया। एक प्लेयर को वहां पे फिनिश ऑफ किया उन्होंने, बट वेट,
इनसाइड आउट के ओरायन थे आई थिंक जिन्होंने वहां पे वो किल निकाला। यस लेकिन यहाँ पर एक जो ये नॉक निकला हुआ है, इस नॉक का किल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। इनसाइड आउट के प्लेयर्स ट्राई करेंगे। जस्ट नाइस आगे की तरफ को है। इमोल्ट को अपना 6 टाइम्स को 3 टाइम्स करना है। उन्होंने कर लिया। मैक्सियो यहाँ पर 100 को अगर आप देखें यूएपी के प्लेयर्स के बिल्कुल आगे रीलोड करना पड़ेगा, लेकिन रीलोड की जगह उन्होंने गन स्विच करिए। ग्रेनेड अक्षय के काफी करीब, अक्षय गोस डाउन, लेकिन 600 के पास भी ग्रेनेड है। 600 कैन गो डाउन बाय दैट। भी अच्छी तरीके जा रही है। सीरवीर के बाहर की फाइट मुश्किल रहेगी। फाइनल बॉस पीछे रहेंगे, एक प्लेयर को लेकर जा चुके बट ही गोस डाउन। पीछे से 600 ने काफी बेहतरीन फाइट। सेंस रॉक्स के लिए मुश्किल रहेंगे। सोमराज ने फाइट लिया लेकिन उनको भी डैमेज पड़ेगा। पीछे डार्क टेंजेंट के प्लेयर्स आप देख सकते हैं लेटे हुए हैं, वो अलग से डैमेज देंगे, लेकिन अब इनको सर्कल में जाना सब प्लेयर्स को, सब टीम को। लेकिन आरू भाई यहाँ पर पिक ऑफ हो जाएंगे। नॉक एंड फिनिश साथ साथ उनको किया जाएगा काफी अच्छे तरीके से। ही इज जस्ट 1 HP रिमेनिंग। और यहाँ पर अगर आप देखें इनके पास 3 बैंडेजेस बचती हैं। 3 बैंडेज के बाद सोमराज की भी स्टोरी ओवर हो जाएगी। प्लेयर्स ऑन विंटर शॉप को फिनिश ऑफ कर चुका है। सेंस रॉक यहाँ पर किल पहले उठाना चाहिए, उसके बाद चाहे ये फिनिश हो जाए, ही विल हैव नो रिग्रेट्स आफ्टर दैट वन। और ना दूसरा प्लेयर है जो कि इनको बता सके कि हाँ वहां पर प्लेयर, लेकिन 600 यहाँ पर मेगा के स्वैग को लेकर जा रहे हैं। सिनर्जी दूसरे आइलैंड से फाइट ले रही है क्योंकि वहां पर वो बचे थे। एंड वही चीज जो उनका 100 IQ 1000 IQ प्ले था प्रॉपर, फिर भी पैराडॉक्स को ही पिक ऑफ कर चुके हैं। बहुत मुश्किल रहेगी इन फाइट्स के अंदर। और ट्राई करे कि अगर उनको गन होल्ड हो जाए काफी फायदा रहेगा, लेकिन यहाँ पर गन होल्ड जीगॉड कर चुके हैं। जीगॉड टेक्स हिम डाउन पानी के अंदर बेहतरीन तरीके से। इनसाइड आउट का यहाँ पर खास पाल, लेकिन जीगॉड के ऊपर ग्रेनेड आया था। चुके जीगॉड की बदौलत सामने 2 मेगा स्टार्स के प्लेयर्स अगर उनको भी पिक ऑफ कर रहे थे, ये पूरा गेम यहाँ पे जीगॉड के लिए क्लच रहने वाला है। उनको आइडिया है कि मेगा स्टार्स के प्लेयर्स कहां पे, बट ही इज लुकिंग ऑन द फ्लैंक से थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए ताकि वहां पे अगर कोई एग्रेशन हो तो उससे वो लोग पिक ऑफ ना हो जाए। और ये फाइनल फाइट होने वाली है हमारी इस गेम की, TSM एंटिटी वर्सेस मेगा स्टार्स। एक फाइनल सैनॉक बॉस फाइट यहाँ पर नहीं है। पिक्सल बाय पिक्सल ही इज मूविंग। जीगॉड जाते पहले पेड़ के पास, वहां इनकोर को स्पॉट कर चुके हैं। इनकोर को डाउन कर सकते हैं। जीगॉड ट्राई टू टेक डाउन, यस ही डज। वेक्सी बचे हुए जीगॉड बेहतरीन फाइट ले रहे हैं। जीगॉड गोस डाउन। मेगा स्टार्स TSM एंटिटी सेकंड पर आकर उनका फ्लो रुकता है 7 किल्स के साथ। बट मेगा स्टार्स एक बेहतरीन फाइट, एक डोमिनेटिंग फाइट, चाहे 4 किल्स, बट ये 4 किल्स बहुत इंपॉर्टेंट 4 किल्स। यूएस का जो पीछे का टायर था वहां पे बर्स्ट डाउन और उसी के चलते यहाँ पे अक्षय नॉकडाउन तो जरूर है, बट क्या उनको बचाया जा सकता है अभी भी? बिकॉज वो जो यूएस है अभी भी बर्स्ट डाउन नहीं हुए, तो अगर बर्स्ट डाउन करके शायद से अक्षय फिनिश हो सकते हैं। अब लाइफ क्राफ्ट के प्लेयर्स दे कैन गो फॉर लाइक फ्यू बुलेट स्प्रे, बिकॉज यहाँ पे एक स्प्रे और आपको एक किल कंफर्म होता हुआ नजर आ सकता है। जी हाँ, और एक किल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है लेफ्ट क्राफ्ट के। बट यहाँ पे एमजे सामने नजर आए थे। रॉक्सीज 1 HP ओवर देयर। जीगॉड वहां पे ऑरेंज रॉकेट गिल को लॉकडाउन करेगा। ऑरेंज रॉकेट इज गेटिंग थर्ड पार्टी ओवर देयर। मावी की यहाँ पे 40% HP हो चुके। दलजीत सामने स्पॉट हुए थे। वीरू अब यहाँ पे थोड़ा सा राइट साइड जाने की कोशिश की। क्लच गॉड वहां पे क्या वो किल फिनिश कर चुके हैं, बट वीरू यहाँ पे ट्राई करे एक और ग्रेनेड अटेम्प्ट का, बट वहां पे दलजीत टॉप हिल पे आते हुए, बट ये वाला ग्रेनेड थोड़ा सा डैमेज देके जाएगा दलजीत को। ही वांट टू फॉल बैक। 42 का डैमेज यहाँ पे दलजीत के पास है। मावी फॉल बैक कर चुके हैं, दलजीत फॉल बैक कर चुके हैं। तो काफी अलग लेवल कर आई है जो डीपी स्नैक्स के हाथ में। टीम आईडी के क्रेटोस जो कि आईजल वापस से उनका एक पिक्सल राइट हैंड साइड पे ट्री पे दिखता हुआ, क्या वो नॉकडाउन होंगे? इज ही alive on that pixel, like 1 pixel, और वो मैजिक पिक्सल था। उन्होंने फर्स्ट एड पॉपिंग के बाद वापस से डैमेज दिया यहाँ पे इमॉर्टल ने। अब ये DMR, एक ये मैजिकल DMR होती है रैंगल की मैप में। जी हाँ, मिनी 14 यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर रही है, बट डीपी से बाहर निकालते हैं। ऑनकोर के ऊपर भी बुलेट्स लगी है और अब फनाटिक के प्लेयर्स मेगा के कॉम्पाउंड में घुस चुके हैं। मैक्स कैश और फ्रैंकी यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करें, अगर रन डाउन कर सकते हैं तो फिर उन्हें वो किल पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट वो एक 2v2 की इनसाइड इंडोर्स फाइट होने वाली है। ओवेस यहाँ पे ज्यादा कुछ अपनी टीम के लिए नहीं कर सकते क्योंकि बाहर से इन पे भी शॉट्स आ रहे हैं और वो भी प्रेशर के साथ डील कर रहे हैं। मैक्स कैश के ऊपर यहाँ पे चार्ट देखने को मिलता है। एक नॉकडाउन निकालते हैं स्वैग, दूसरा भी निकालते हैं और फनाटिक के प्लेयर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतों में आते हुए। बिल्कुल, बट वहां पे स्वैग एक टाइप का कवर वो बोलते हैं, बट यहाँ पे एंट्री ब्रेकिंग करते हैं। वो वाली फाइट में यहाँ पे 1 वर्सेस 2 की फाइट यहाँ पे रहेगी। इमॉर्टल यहाँ पे वापस से नॉकडाउन होता नजर आ सकते हैं। यस, वहां पे बिकॉज 2 क्रॉस एयर चल रहे थे। अब MYM के यहाँ पे 2 प्लेयर नजर आएंगे आपको, क्लोक और बिलीव, एंड इसी के चलते किल जरूर कंफर्म होंगे। सिनर्जी यहाँ पे एलिमिनेट होगी 12th प्लेस पे। इमॉर्टल को यहाँ पे पीछे से कवर फायर देते हुए बिलीव, बट इतना ज्यादा यहाँ पे सफिशिएंट नहीं रहने वाला बिकॉज दे कैन गेट थर्ड पार्टी, बिकॉज पीछे से भी बैक स्टेप करने के लिए टीम आएंगे यहाँ पे। पीछे से ह्यूमम्बा का स्क्वाड स्लैम इन करता हुआ फाइनल बॉस वहां पे सामने प्रोन डाउन है। अब क्या वाली फाइट, वो जो एक किल था वहां पे वो निकाल पाएंगे बिलीव, बिकॉज आगे जाएंगे फ्री किल जरूर मिलेंगे, बट यहाँ पे जोन का डैमेज बहुत ज्यादा पड़ेगा। अगर आप रिवाइव भी दे देंगे तो भी यहाँ पे प्लेयर इतने ज्यादा तक खड़े नहीं हो पाएंगे। उसी के चलते वापस से इमॉर्टल यहाँ पे आप लोगों को नॉकडाउन होता है। यहाँ पे राइट हैंड साइड से पीक करके यहाँ पे वीरू को नॉकडाउन करा। एक स्वैग जो इकलौता प्लेयर था, बहुत सारे किल्स आई वुड लाइक टू से अपनी टीम के लिए एटलीस्ट लाइक वो ऊपर जो 2 नॉक करे और एक आखिरी किल। 3 बार बर्स्ट डाउन के साथ यहाँ पे टॉरस भी नॉकडाउन होते हुए नजर आ सकता है आप लोगों। सिर्फ एक A ड्रॉप का कवर उनके पास है अभी।
जी हाँ, और अब ये देखना होगा कि फाइनली कौन सी टीम्स यहाँ से आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो ओपन एरिया फाइट्स है इसमें आपको हाई ग्राउंड एडवांटेज को काफी अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। वीएसटी के जैसे बात करें तो सामने से वो दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं सेल्स के स्क्वाड के लिए, डार्क टैंजेंट ई स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स बचे उनके लिए। लेकिन एक टीम ऐसी है जिसने जब पिछला एंगल हमारा आया था उस पर चिकन डिनर निकालता, और वो है टीएसएम एंटिटी। 8 किल्स अपने लिए। आपकी जो बुलेट है वो वापस से कवर से निकलने की कोशिश भी करे तो वहां पे वापस से नॉकडाउन हो जा रहे हैं, बट यहाँ पे सोमराज को नॉकआउट पूरा फिनिश करा जाएगा। बिलीव पूरे फिनिश होंगे जॉनथन के द्वारा, उसी के चलते टीम में अब यहाँ पे 8 किल्स के साथ एक पोजीशन में यहाँ पे एलिमिनेट होते नजर आएंगे, बट यहाँ पे दिमाग को नॉकडाउन करेंगे। अब ये वाली फाइट अभी वो ये कि जॉनथन अब नहीं छोड़ने वाले आप लोग, और ऊपर से नियो और क्लच गॉड भी ट्राई कर वो किल्स अपने नाम में निकालने के लिए। जॉनथन के पास 6 किल है, 6 किल्स है, बट अगर गन्स की साउंड पे ध्यान दे तो वहां पे मल्टीपल शॉट्स आपको क्लैश होते हुए नजर आएंगे। ये टीम रुकने का नाम नहीं ले रही। दे डोंट वांट द प्लेयर्स इन फ्रंट ऑफ देम टू सर्वाइव। और टीएसएम के पास एक बहुत बड़ा मैन एडवांटेज आ चुका है, क्योंकि टीम तमिलास भी यहाँ पे एलिमिनेट होगी। 2 टीम्स बची है, डार्क टैंजेंट ई स्पोर्ट्स, टीएसएम एंटिटी। और अब यहाँ पे डार्क टैंजेंट के भी सिर्फ एक ही प्लेयर बचे हैं फाइटिंग पोजीशन में, जो कि टॉप डॉग है। टीएसएम के 4 प्लेयर्स, इनके पास 11 किल्स है। आरओआईटी का किल वहां पे कंफर्म होता हुआ। लास्ट गेम, फाइनल्स डे नंबर 1, द लास्ट मैच। टीएसएम के चारों प्लेयर्स वहां पे चार्जिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जॉनथन और ज़ीगॉड को आप देख सकते हैं अपनी अपनी व्हीकल्स लेके हंट डाउन के लिए निकल चुके हैं, और अब स्पॉट आउट करके व्हीकल रन ओवर। अनफॉर्चुनेट मोमेंट, पेड़ के कवर से वहां पे बाहर निकले और सीधा गाड़ी के आगे। फाइनल किल रन ओवर। यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि क्लासिक मैच अगर होता है तो हम लोग पैन करने की सोचते हैं, या तो फिर 2 बार के साथ मारने। VXT Esports 5th पे, Dark Tangent Esports 6th पे, on 7th we have Mega Stars, on 8th we have Synergy, and उसके बाद let's see the next position. They're all eliminated, and just kidding, they're not eliminated, guys. These guys are the last. These guys are the last. इन लोग के लिए अभी भी टूर्नामेंट में काफी मैचेस बचे हैं. Day 2 is there. Let's see if they can make a comeback. Element PGSX, Team IND, Life Raft Esports. So let's see if these guys can make. से हमारे पास सीरवी जो है 14 kills के साथ नंबर 3 पे, MYM के Believe नंबर 4 पे with 13 kills, and VXT के सोमराज FS with 12 kills on number 5.